हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स भाई सी कुमार। और आज हम देख रहे हैं परसेंटेज प्रतिशत टाइप नंबर 1 को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। जो 32 से लेकर 51 तक के क्वेश्चन टाइप नंबर 1 में बचे हैं उसे पूरा कंप्लीट करेंगे और टाइप नंबर 2 के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में टाइप नंबर 2 तक कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारा सोल्यूशन चल रहा है एसएससी किरण मैथ 2025, जो कि टिल जनवरी 2025 तक कंप्लीटेड है, यानी कि 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड जिनको भी एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए और इस बुक का भी पीडीएफ चाहिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर, टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप लिंक, ग्रुप का सब डाला गया। आप वहां से ज्वाइन करके सारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 बोला कि एस के 20% का 15% 126 के बराबर है, तो एस का मान क्या होगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये है एस का 20%। 20% को हम लिखते हैं 1/5 का, 15% को हम लिख सकते हैं 3/20, जो है 126 के बराबर है। देखिए 3 से तो कट रहा है, 4 तिया 12 और 3 दूना 6, 42 मत में, और ये भी 2500, 100 गुने 42 करेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा 4200। ऑप्शन नंबर 1 है। एमटीएस 2022 का क्वेश्चन था, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो हम बीच में ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन काफ़ी इजी है और एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो वैसे में मैं एक क्वेश्चन को बताऊंगा और वो आप पे 2-3 क्वेश्चन छोड़ दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप भी बनाओगे खुद से। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हार्ड क्वेश्चन जो आपसे ना बने उसका सॉल्यूशन आप देखो। वाकई मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद देखो, बट प्रैक्टिस करना हो तो आप आराम से वीडियो को 2x में लगा के कानों में आप कहीं पे बैठ के आराम से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो रिवीजन के लिए। बोला है कि 296 का 20% का 30%, 1480 के 5% के 50% के 40% के बराबर है। अब यहाँ पर लिखा 296 का 20%, 20% हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा 100। 30% का होगा 3/10, ये बराबर है 1480 के 5% बोले तो 1/20, 50% तो बोले तो 1/2 और 40% बोले तो 2/5 के बराबर है। अब 5 दूना 10 से ये 10 कट गया, ये 20 से काटेंगे 5 मत में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या कट रहा है, 2 से ये काट लेते हैं, 2 से इसे काटते हैं और 2 से इसे काटते हैं। 1 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 148। तो ये काटेंगे 10 मत में, ठीक है। तो अब हमारे पास b बराबर है, उधर तो 10 है, ये भागा में है, गुना में चल जाएगा, और ये गुना में है, ये भागा में चल जाएगा। तो 15 के 50/3 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है, तो सिर्फ इसे सॉल्यूशन करना था, परसेंटेज का वैल्यू रखना था, सॉल्यूशन करना था। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम 34 को देखते हैं कि जी का 60% एच के 4/5 है, तो जी एच का कितना प्रतिशत है। अब देख रहे हैं जी का 60%। अब 60% को डायरेक्ट हम तोड़ लेते हैं, तो 60% का होगा 3/5, ये बराबर है एच के 4/5। 4/5 को भी हम 80% कह सकते हैं। 5 से 5 कट गया, तो जी अपॉन अगर एच देखा जाए तो 4/3 आया, मतलब जी 4 को निरूपित कर रहा है तो एच 3 को निरूपित कर रहा है। तो बोला जी एच का लगभग कितना प्रतिशत है। तो जी जो है एच का, तो जो एच है वो नीचे रहेगा, तो 4/3 वही पूछा कि कितना परसेंट है। तो 4/3 परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से गुना करेंगे, तो ये 400/3 आ जाएगा, है ना, 400/3। तो 3 से काटेंगे, 3×3 = 39, बचेगा एक, मतलब 13 पॉइंट समथिंग, यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए ये भी एमटीएस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को क्या बोला, बोला कि m जो है ना 8x के बराबर है और n जो है 6x के बराबर है, तो n m से कितना प्रतिशत कम है। n जो है ना m से कितना प्रतिशत कम है। ये हो गया 8x और एक हो गया 6x, ये हो गया हमारा m और ये हो गया n। तो ये पूछा कि n जो है ना m से कितना कम है, तो ये कम है 2x, किससे, m से। तो जो बेस वैल्यू है उसे नीचे रखेंगे, परसेंट में लाने के लिए 100 से भागा, ये कटेगा 4 मत में, तो 100/4 मतलब 1/4 हमारा होता है 25% कम है। कम है तो नेगेटिव देंगे। और ये हमारा एमटीएस 2022 का ही क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में भी तो कोई जान नहीं था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। बोला कि दो संख्या x और y, x का 40% y के 60% के बराबर है। x का 40% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/5, ये बराबर है y का 60% बोले तो 3/5 के। 5 से 5 कट गया तो x अपन अगर y करते हैं तो ऊपर 3 और नीचे आ जाएगा 2, मतलब ये 3 को दिखा रहा है और ये 2 को दिखा रहा है। और बोला x y का एवरेज 225 है। अब देखिए x y का एवरेज निकालेंगे तो इसे हम x के रूप में मानते हैं, है ना, कि ये 3x है और ये 2x है, और दोनों का एवरेज निकालना है तो 200 भागा, और ये दिखा रहा है कितना 225। तो यहाँ से ये 2 भागा में उधर जाके गुना में हो जाएगा, ये हो जाएगा 450, और ये हो जाएगा कितना 5x इक्वल टू 450। 5 से काटेंगे 9 मत में 90, तो x का जो मान आ गया वो 90 आ गया, है ना। मतलब अगर 90 से गुना करेंगे तो 9 27 और ये 9 दूना 18 है। तो बोला x और y का बीच का अंतर क्या है, तो इन दोनों का अंतर क्या है, तो दोनों को घटाएंगे तो 1x का अंतर है, और x का मान है 90, तो 1 गुने 90 इक्वल टू 90, तो 90 का अंतर है इन दोनों का। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। जब किसी संख्या में 112% की वृद्धि हो जाती है तो वह संख्या खुद का 170% हो जाता है, तो वो संख्या क्या होगा। तो देखिए वो संख्या खुद का 170% हो जाता है, मतलब कहने का मतलब कोई संख्या पहले से 100 था तो वृद्धि कर कर 170 हो गया, इसका मतलब वो कितना परसेंट का वृद्धि किया, तो 70% का वृद्धि किया, और उसमें वृद्धि कितना किया 112 का वृद्धि किया, मतलब 70% जो दिखा रहा है 112 का वृद्धि दिखा रहा है, तो हमें वो संख्या पूछा, मतलब अपने आप में 100%। तो यहाँ से निकालेंगे 1% इक्वल टू हो जाएगा 112/70, 70 भाई। तो यहाँ से अगर हम 100% निकालते हैं तो ये हो जाएगा 112/70, है ना, मैं क्या बार बार लिख रहा हूँ, 112/70 इंटू 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 7 से काटेंगे 7 से कम, और ये बचेगा 4 7 42, 16 16 दें के 160। कहने का मतलब कि वो संख्या 160 था, है ना। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी, इसमें भी कोई जान नहीं थी। अगला बोला है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़ी हुई संख्या में 30% की कमी की जाती है, तो वो फाइनल क्या होगा। अब मैं इसका तरीका बताता हूँ, 2 या 3 तरीका बताऊंगा, और इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे मैं आप पे छोड़ता जाऊंगा अभी के बाद से, है ना। देखिए एक वृद्धि होता है नॉर्मली, अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या x है तो पहला 30% का वृद्धि हुआ, 30% का होता है रेशियो 3/10, मतलब कोई संख्या 10 था तो 3 की वृद्धि हुई तो 13 हो गया। फिर आगे बोला कि 30% की कमी हो गया, तो 30% होता है 3/10, तो कोई संख्या 10 था 3 की कमी हो गया तो वो 7 हो गया। कहने का मतलब कि जो संख्या था वो 10 है कि पहले 100 था तो 63 91 हो गया। तो ये नीचे दिखाता है हमारा मूल संख्या, और ये निकालता है न्यू संख्या जो अभी नया नया बना हो। तो ये कह रहा है कि x का 91/100 हो गया, मतलब पहले 100 था अब 91 हो गया, तो भाई क्या हुआ, तो 9 की कमी हो गई। 9 की कमी हुई कितने पे, 100 पे, तो भाई 100 पे कितना होगा, तो नॉर्मली आ गया कितना 9% की कमी हो गई। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। तो ये जो तरीका हो गया हमारा पहला हो गया। दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं फर्स्ट, फर्स्ट भाई सेकंड नहीं, चलो इसे कह सकते हैं फर्स्ट तरीका। अब यहाँ से मैं आता हूँ सेकेंड तरीका में, कलर चेंज कर लेता हूँ, सेकेंड तरीका में आता हूँ। देखिए एक हमारा होता है इनिशियल नंबर और एक आता है फाइनल नंबर निकल के, फाइनल नंबर। तो पहला बोला 30% की वृद्धि हुआ, अब देखिए 30% की जो वृद्धि हो जाएगी तो 30% हो जाएगा 3/10, मतलब कोई संख्या 10 था तो अब हो गया 13। फिर दूसरे में हो गया 30% की कमी, दूसरे में 30% की कमी, मतलब कोई संख्या 10 था तो घटकर 3 आ गया 7। अब देखिए 10 हैं कि 100 और 63 91, कहने का मतलब कि पहले इनिशियल संख्या 100 था अब फाइनल बन गया 91। कितना की कमी हुई, 9 की कमी कितने पर, 100 पे, तो 100 पे कितना, तो ये भी फाइनली आ गया 9% की कमी। मतलब ये तरीका और ये तरीका दोनों सेम है, ये रेशियो पे हो गया और ये हमें परसेंटेज के फॉर्म में लिखे है ना। तो मैं आपको कह दूं कि ये हमारा जो हो गया पहला, ये हो गया परसेंटेज के फॉर्म में, ये जो दूसरा हमारा हो गया रेशियो के फॉर्म में। अगर हम थर्ड की बात करें तो इसे क्या करता हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। चलिए
अगर हम थर्ड की बात करें, तीसरे नंबर की, तो आ जाते हैं फॉर्मूला फॉर्मूला पे। जैसे कि कोई x% की वृद्धि कर रहा है या फिर y% की वृद्धि कर रहा है, तो इन दोनों का जो सक्सेसिव वृद्धि होता है उसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। अब ये फॉर्मूला देखिए, कोई संख्या बढ़ेगा तो प्लस में देंगे, कोई घटेगा तो माइनस में देंगे, और यहाँ गुना होकर प्लस माइनस जो आएगा वो लिखेंगे। तो पहले में बोला कि 30 की वृद्धि हुई, दूसरे में बोला कि 30 की कमी होगी, और तीसरा हो जाएगा एक्स गुने बाई, तो 30 दिया, 30 गुने 30 अपॉन 100। अब एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो ये देखिए प्लस माइनस खत्म हो गया, दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो फाइनली आ गया -9%। मतलब यहाँ से 9% की कमी। तो आप इसे किसी भी एंगल से बना सकते हो, है ना। आपके पास यहाँ पर 3 नियम आ चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आप किसी भी एंगल से बना सकते हो, सभी का आंसर सेम ही आएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ये था तरीका भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम अगर जाते हैं 39 की ओर, तो ये बोला कि x का x%, ये x है, और इसी x का x%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100, ये दिखा रहा है कितना, 256। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भागा में उधर से चला जाएगा 256 पर डबल सुना, ये स्क्वायर हटाएंगे तो चढ़ेगा रूट, और 256 किसका होता है, तो 16 का होता है, और दो शून्य के बदले एक शून्य, तो x का जो मान आ गया वो 160 आ गया, और हमसे x का मान ही पूछा था 160। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोला कि यदि किसी संख्या के 50% का मान 80 है, तो उस संख्या का 250% कितना होगा। उस संख्या का 250%। तो देखिए, कोई संख्या का जो 50% है वो अपने आप में 80 दिखा रहा है, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है ना, तो 100% कितना हो जाएगा, इसका डबल है, तो ये भी हमारा इसका डबल हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा 160। और बोला कि उस संख्या का 250% निकालना, तो जो 160 है उसी का क्या निकालना, 250%। तो 250% हटाएंगे नीचे 100, तो 16 पचे 80 के जीरो, हाथ में 8, 16 दूना 32, 8 40, आ जाएगा 400। तो वो संख्या 160 का 250% हो जाएगा 400। MTS 2023 का ये क्वेश्चन था बाबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं क्या कहता है। बोला कि ए जो है ना, बी का 95% है। ए जो है ना, ये बराबर है बी का 95%। 95% को हम लिखेंगे 19/20। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ए बटा जो बी है, ये 19/बी है। ए दिखा रहा है 19 को और बी दिखा रहा है 20 को। तो बोला कि ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है। एक मिनट, कहीं हमसे ये मिस्टेक तो ना हो रहा है, क्योंकि सारे में परसेंटेज नीचे 19 आ रहे हैं, और बेस वैल्यू ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का, तो ये हमेशा नीचे होगा। ये परसेंटेज मैंने उल्टा लिख दिया। बोला यदि ए बी का 95% है, बी का 95%, बी का 95% हो जाएगा 19 बचे और 20 बचे, ये ए है। ये तो सही आ रहा भाई, कुछ तो एरर है मेरे ख्याल से, क्योंकि बेस ए यहाँ पे इसका आना चाहिए बी बटा ए दिखाएगा 20 को और बी दिखाएगा, नो 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 नो, सही तो है भाई, मैं ही परेशान हो रहा हूँ, एकदम परेशान हो रहा हूँ। चलिए ए का तो वैल्यू 19 आया और बी का वैल्यू 20, तो बोला ए का कितना प्रतिशत बी है, तो ए का बेस वैल्यू ए है, तो बेस नीचे हमारा 19 रखेगा, क्या कितना प्रतिशत बी है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना। अब ये हो जाएगा 200/19, 200 बटा नहीं कहेंगे, 2000/19। अब इसे काटेंगे, 19 19 एकम 19 बचेगा एक, ये बचेगा 100, जीरो बैठाएंगे 19, 19 पचे 95, ये बचेगा 5, तो 105 सही 5/19% होगा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही आंसर। मैं तो यहाँ पे ए का बेस वैल्यू था और ए का बेस वैल्यू 19 आ ही रहा था, जो कि सारे में, और मैं परेशान हो गया था। तो ये है मिस्टेक मेरी, थोड़ी सी उसको क्या बोलते हैं, घबराहट होने का। चलिए 42 नंबर बोला है कि 280 का x% 240 के 15% प्लस 310 के 20% के बराबर है।
तो ये बोला कि 280 का x प्रतिशत ये बराबर है 240 का 15%, तो सीधे लिखेंगे 3/20, 15% प्लस 310 का 20% बोले तो 1/5 के बराबर है। अब एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 2 से काटेंगे 12, इधर काटेंगे एक जीरो से एक जीरो, ठीक है ना, इसे काट लेंगे 5 मिनट में, इसे काट लेंगे 14, तो इधर हो जाएगा 14x/5 इक्वल टू 12 तिया 36 प्लस 5 से काटेंगे 6 पचे 30 बचाए और 5 दूना 10 62। अभी इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 3 9 90 और 2 98, तो 98 ये 5 भागा में ये चल जाएगा गुना में, और इधर हो जाएगा हमारा 14x, 14 पचे 70, 14 64 98, 7 मिनट में कटेगा तो 7 पचे 35, तो x का मान हमारा आ जाएगा 35, 64 98 35, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। मैं इसे एक को बताऊंगा और फिर मैं अब अगले को नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अब जितना भी आएगा मैं नहीं बताने वाला हूं हर बार। बोला किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, तो कोई संख्या x है भाई, 10% की वृद्धि की जाए तो 11/10 हो गया। आगे बोला 20% की फिर वृद्धि की जाती है, पुनः 20% की वृद्धि, 20% होता है 1/5, कोई संख्या 5 था बढ़कर 6 हो गया। तीसरे में बोला कि अब इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 12% की कमी की जाती है, तो 12%, तो 3 चक 12 और 25 चक्का 100, 3/25 हो गया, तो कोई संख्या 25 है उसमें 3 की कमी हो गई तो वो संख्या हो जाएगी 22। अब इसे शॉर्ट करने के लिए हम काट सकते हैं आराम से, तो इसे काटते हैं 3 दूना 6, ऐसे काटते हैं 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा x का 22 तिया 66, और 66 गुने 11 करेंगे, 66 गुने 11 6, 6 12 का 2 हाथ में 1 और 6 1 7, ये हो जाएगा 7 6 26, और नीचे 5 25 गुने 25 625, तो ये दिखा रहा मूल संख्या और ये दिखा रहा न्यू संख्या। तो वही पूछा कि कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुआ, तो यहाँ तो भाई ये हो गया ओल्ड और ये हमारा हो गया न्यू, तो आप देख ही रहे हो कि वृद्धि हुआ है, तो भाई कितना का वृद्धि हुआ, तो 625 एक 725, तो 100, लेकिन 726 है ना, तो 101 का वृद्धि हुआ, 101 का वृद्धि हुआ कितने पर, 625 पे, तो 100 पर कितना, 25 चक्का, और ये कटेगा 25 गुने 25, ठीक है, 100 गुने 4 404/25, तो 25 से काटेंगे तो ये 4 चक 16, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है 16.16%, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन नंबर 44। बोला 21.84 के इतना परसेंट किसका मान होगा। अब होगा 21.84, इसका परसेंट टूटना मुश्किल है, ये हो गया 66.67, इसका भी प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 2 शून्य, और इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो 2 शून्य के 7.14 होता है 1/14 का, तो इसे डायरेक्ट हम 1/14 कर सकते हैं। चलिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा डबल शून्य। अब हम इसे 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, ये कटेगा 7 21, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, इस 2 से और काटते हैं तो 156, तो फाइनली करना है 156 गुने 6 6 6 7, और नीचे हमारा 1 2 3 4 5 6। अब इसे गुना करेंगे तो ये लगभग आएगा 1040052, एंड नीचे क्या है 6 अंक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब 1.04 समथिंग आएगा, तो 1.04 ही आंसर जब दे दिया है तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन जो था ना, ये था कैलकुलेटिव क्वेश्चन, और इधर अब जितना है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन जो जहाँ तक था क्वेश्चन नंबर 43 तक था, तो उसमें ऐड किया गया था टिल दिसंबर 2023। अब यहाँ 2024 से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, मतलब इधर का जो क्वेश्चन है सब लेटेस्ट है। तो जितना भी क्वेश्चन अभी तक किया था वो टिल दिसंबर 2023 वाली जो सॉल्यूशन मैंने करवाया उसमें भी वो क्वेश्चन सेम टू सेम है, और इसमें बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचा है। मतलब आप समझ सकते हो कि साल भर में मुश्किल से 2000 क्वेश्चन बढ़े होंगे,
उस 2000 क्वेश्चन के चलते भाई मैं पूरा बुक का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, सारे दोस्तों के साथ फैला दें, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे और मैं आराम से स्मूथ टाइप से एकदम क्लास करवाता रहूँ। बोला कि एक संख्या के पहले 10% की कमी की जाती है, तो भाई एक ले लेते हैं। और हमारे पास तो तीन तीन तरीका है ना। न्यू 10% की कमी करिए, मतलब 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। फिर हुआ 30% बढ़ा दी गई, 30% होता है 3/10, मतलब कोई संख्या अगर 10 था तो बढ़ाकर 13 कर दिया गया। फिर बोला कि 20% घटाई जाती, 20% 1/5 है, तो 5 से घटा कर क्या कर दिया गया, 4 कर दिया गया। अब इसे काट लेते हैं, दो दूना कट जाएगा, तो ये कटेगा 5 और ये भी हो जाएगा 5, तो 5 पचे 25 पचे 125, और 13 17 से ये हो गया 117। तो बोला शुद्ध कमी कितना हो गया, तो 125 से 117 हो गया, तो 5 3 8 की कमी हो गई कितने पर, 125 पे, तो 100 पे, तो 25 चक्का और 25 पचे, तो 8 पचे 40, हाँ 8 चक 32, ये हो गया 32 की कमी हो गई कितने पर, 5 पर। 5 से काटेंगे तो ये 5 को नीचे रहने दिया है, तो 6 पचे 30 और 2, 6 से ही 2/5% की क्या होगी, कमी हो गई, तो 6 से ही 2/5% की कमी हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला कि किसी वस्तु पर 25% और 25% के दो क्रमिक वृद्धि हुआ तो क्या होगा। भाई ये तो नॉर्मल है, आपको बताया ना फॉर्मूला, एक्स बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। ये हो गया दो संख्या के लिए, ठीक है। अब एक फार्मूला मैं और लिख देता हूँ तीन संख्या के लिए। जब तीन संख्या हो, मतलब x की वृद्धि हो गई हो, फिर y की वृद्धि हो गई हो, तीसरे में z की वृद्धि हो गई, या वृद्धि हो या कमी हो जो भी हो, जहाँ पर पॉजिटिव रहेगा वहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह लगाएंगे, जहाँ नेगेटिव रहेगा वहाँ नेगेटिव। तो इसका होगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स बाई जेड अपॉन, ये होगा, ये फॉर्मूला होगा तीन संख्याओं के लिए। हमारे पास दो संख्या, तो पहले होगा दोनों को जोड़ेंगे तो 25 25 क्या हो जाएगा, 50 की वृद्धि प्लस 25 गुने 25 हो जाएगा कितना, 625, और नीचे 10 है, 100 है, तो पॉइंट बढ़ जाएगा, तो 50 ये 6.25 मतलब 56.25 की वृद्धि हो गया। तो 50 50 25 और 625 का 6.25 मतलब 56.25 का वृद्धि हो गया। ये बिना पेन उठाए हुए डायरेक्ट टिक लगाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 47 क्या कहता है, ये बोला कि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 30% कम है, सी डी से 20% अधिक है, तो ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे आपको पता है कि चार संख्या ए बी सी और डी। ए जो है ना बी से अधिक है, ए निकालने के लिए हमें बी चाहिए। फिर बोला बी जो है सी से अधिक है, सी से कम है, तो बी निकालने के लिए हमें सी चाहिए। और बोला कि सी जो है डी से अधिक है, तो सी निकालने के लिए हमें डी चाहिए। तो सबसे पहले हम डी को मानते हैं 100। तो पहला बोला कि सी जो है डी से 20% अधिक है, 20% अधिक करेंगे तो 120। फिर आगे बोला कि बी जो है सी से 30% कम है, तो इसका 30% कम कर देंगे, इसका मतलब 120 का 70%, तो बर्ष से कितना हो जाएगा, 84 हो गया। और आगे बोला कि ए जो है ना बी से 25% अधिक है, तो 84 का 25% होता है 1/4, तो ये अधिक है ना, तो 4 से कितना हो जाएगा 5। अब हो जाएगा 85, 5 पचे 25 के 5 है तो 2, 8 पचे 40 और 2 42 बटा 4 करेंगे, 4 एकम 4, जीरो बैठाएंगे, और 6 चक 24, 106 पॉइंट, ये बन बचेगा, 4 दूना 8 25, मतलब ये हो जाएगा 106.25। तो हमसे पूछा कि ए डी से कितना अधिक है, तो डी से कितना अधिक है भाई, 6.25 अधिक है, 6.25 पर अधिक है। और निकटतम मान लेके हम 6 चलेंगे, है ना, 6.25 को हम 6 लेकर चलेंगे। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, और इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी आपको एक बार समझा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। ये क्या कह रहा, बोला कि 75 खिलौनों में से 18 खिलौनों लड़कों के लिए और शेष लड़कियों के लिए, तो लड़कियों का कितना प्रतिशत है। तो टोटल खिलौना तो है 75, उसमें से अगर 18 लड़का का है तो शेष कितना होगा लड़कियों के लिए। तो 75 में से हम भाई क्या करेंगे, 18 को घटा देंगे ना, तो 15 में से 8 गया बचेगा 7, और 6 में से 1 गया तो बचेगा 5। इसका मतलब लड़कियों का खिलौना 57 होगा। तो 100% परसेंट निकालेंगे, तो 25 दिया और 25 चक्का, 3 से काटेंगे,
3 एकम 3, 2 बचेगा, 9 तिया 27, तो होता है 19 चक, 19 चक हो जाएगा 76%। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, और इसका थोड़ा सा लेटर छोटा में है, तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से दिखे। चलिए देखिए क्या करना पड़ता है मुझे कि बुक से मुझे क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना पड़ता है, और मैं सेपरेट सेपरेट अगर एक एक क्वेश्चन का फोटो खींचूं तो मैं एक वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो 30 बार फोटो मुझे क्लिक करना होगा, जो कि काफ़ी टफेस्ट काम है। तो मैं 2-3 क्वेश्चन को एक ही बार क्लिक कर लेता हूँ, जिससे क्या होता है पीडीएफ कन्वर्ट करने में इसका कम पिक्चर करना पड़ता है, 10 ही फोटो क्लिक करना पड़ता है और काम हो जाता है। तो बात आप समझ सकते हो। और वैसे भी आपको क्वेश्चन के लिए नया बुक लेना है तो आप ले सकते हो, वरना आप पीडीएफ से भी काम चला सकते हो। पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बोला कि 250 लोगों के एक समूह में 40% पुरुष और 60% महिला। देखिए टोटल है 250, उसमें से एक हो गया मेल और एक हो गया फीमेल, तो 40% मेल है, तो 40% हो जाएगा 250 का कितना 100। इसका मतलब जो फीमेल हमारा है वो कितना हो जाएगी 150। बोला है यदि समूह में 30 और महिला शामिल हो गए। अब इस समूह में 30 महिला और शामिल हो गए, तो टोटल महिला हो गया 180। तो वही बताना है कि नए समूह में महिला का प्रतिशत कितना है। तो 180 हो गया नया महिला, जिसमें से टोटल कितना है, तो 250 तो था, लेकिन 30 व्यक्ति जो नया शामिल हुआ, तो अब हो गया कितना 280 व्यक्ति। इसे परसेंटेज में निकाल देना, 1 से 1 काटेंगे, ये काटेंगे 7 28 और ये 45 चक आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 450/7। तो ये काटेंगे 7 से, तो 7 42 बचेगा 3, 7 28 मतलब 64 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि हम आसानी से इसे ही टिक लगा देंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन है, तो ज़्यादा हल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। 2 घंटा 25 मिनट के अंतराल को गलती से 2 घंटा 30.5 मिनट अंकलित कर लिया गया, तो कितना गलती हुआ। सही जो हमारा था वो 2 घंटा 25 मिनट था, पर गलती से 2 घंटा 30.5 मिनट ये कर लिया गया, तो कितना परसेंट गलत किया गया। तो देखिए 25 मिनट था, अब 30.5 मिनट कर लिया, तो 5.5 मिनट एक्स्ट्रा कर लिया गया, 5.5 मिनट एक्स्ट्रा कर लिया गया ना, कितने मिनट तक, तो 2 घंटे 25 मिनट तक। तो 2 घंटे का हो गया कितना 120 मिनट, और ये हमारा 25 मिनट, तो हो गया 5 4 145 मिनट। तो परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, इस पॉइंट को हटा के 1 शून्य और कट कर देंगे। 5 से काटेंगे 11 मर्त में, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 9 5 45, तो 29। तो ये हो जाएगा 110/29। अब यही हमारा परसेंटेज हो गया, इसे तोड़ देना। तो 29 तो सारे में है, अगर हम जाते हैं 2 मर्त में तो ये नहीं होगा, तो जब भी होगा तो 3 मर्त में। तो यहाँ से देख लेते हैं, नोतिया 27 के 7 हाथ में 2 3 दूना 6 7 8 87, और 87 में कितना जोड़ें कि 110 आ जाए, तो 23 जोड़ना होगा, मतलब 3 सही 23/29%। ऑप्शन नंबर 1 है, और ये 2024 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर इसकी बात करें 51 का, तो ये क्वेश्चन आपको याद होगा कि पिछले वाले वीडियो में वहाँ पे बॉक्स में करके आया था, वही क्वेश्चन है। अगर मैं इसे सोल्व करूं तो ये भी कर सकता हूं, लीजिए आपके सामने कर ही देता हूं। 75 का 60% हमारा हो गया 3/5 जो है, 25 का 1/5 से कटेंगे 4 से कितना अधिक है, 5 से कटेंगे 15, 15 5 75, तो 15 थी 45, ये 45 4 से कितना अधिक है, 1 मिनट, ये 5 मिनट में कटेगा ना, तो ये 5 से कितना अधिक है, तो ये 40 अधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर। तो ये था हमारा टाइप नंबर पूरा 1 खत्म हो चुका है। अब हम एंट्री मारते हैं टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 एकदम घटिया और हल्का क्वेश्चन है, जो कि मैं 1-2 बताऊंगा, उसके बाद आपको बनाते चला जाना है। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि होगी। तो आप जानते हैं कि जो हमारे पास अर्निंग होगा उसे क्या करेंगे, जो मूल्य है प्राइस है, और उसकी गुना करेंगे कि कितना बिका है, मतलब कितना खर्च हुआ, कंजम्पशन हुआ, तो उसी को हम अर्निंग बोलेंगे। मतलब इन दोनों का गुना है, इसका मतलब क्या है 25% और 20% का सक्सेसिव है,
तो 25% कम होता है और 20% की वृद्धि होता है। ये माइनस में है, ये पॉजिटिव में है। तो आप जानते हैं कि होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो -25 प्लस 20 प्लस माइनस माइनस 25 गुने 20 अपॉन 100। ये कट जाएगा कितना, 5 मरतबे और ये 5 से कटेंगे 5 मरतबे, तो ये आएगा -5 और इधर आ जाएगा -5 इक्वल टू -10% की क्या हो जाएगी, कमी। तो 10% की कमी होगी। तो भाई यहाँ पे सारे सक्सेसिव परसेंट है। इसका दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते थे कि 25% की कमी, तो 25% 1/4 है, तो 4 से घटकर 3 हो गया। दूसरे में 20% की वृद्धि हुई, तो 5 से हो गया 6। तो अब इसे और हल्का कर लेते हैं, 3 और ये 2, तो ऊपर हो गया 3 तिया 9 और नीचे हो गया 5 दूना 10। तो 10 से 9 हो गया, मतलब 1 की कमी 10 पे, तो 100 पे कितना, तो ये आ जाएगा हमारा 10% की कमी। तो कोई भी एंगल से निकालिए ना भाई साहब, सेम है। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ बस। बोला कि कोई संख्या में 30% की वृद्धि हुई, तो कोई संख्या x है, पहले 30% की वृद्धि हुई तो हो गया 13/10। आगे बोला 25% की कमी आई, 25% 1/4 होता है, तो 1 की कमी आई 3 हो गया। फिर आगे बोला फिर 25% की वृद्धि हुई, 25% 1/4, तो 1 की वृद्धि हुई तो 5 हो गया। तो बताइए अब क्या वृद्धि या कमी हो गया। तो ऊपर नीचे तो कुछ कटने वाला, हाँ कटेगा ना, 5 दूना 10 में। तो ये हो गया x गुने 33 39/4 चक 16 और 16 दूना 32। तो पहले 32 था, अब हो गया 39। तो कितना का कमी हो गया, 7 का वृद्धि हो गया। कमी नहीं भाई, 7 की वृद्धि हुई, कितने पर, 32 पे। तो 100 पर कितना, तो ये हो जाएगा, काटेंगे मान के चलिए ना, ये 25 चक्का और ये 8 चक 32, तो 25 सत्ते 75 से 175 अपॉन 8, तो ये कटेगा 8 दूना 16, बचेगा 1, 8 है कम 8, तो 21 पॉइंट समथिंग। पहले मैं पूरा कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे करीब करीब है। तो यहाँ जो हो रहा वृद्धि हो रहा, तो कमी वाला तो आंसर होगा ही नहीं। अब आते हैं, तो ये 7 एक बच गया, तो 7 एकम, हाँ एक बच गया 15, तो 7 एकम लगाएं तो बच गया 8 एकम 8, तो बचा 7, तो पॉइंट देंगे तो हो गया 70। तो 7 63 9 मरतबे, तो 21.9, मतलब ये 22 के कंसीडर में आएगा। 22% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 देखते हो, तो 30% की कमी हुई, 30% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई। वही क्वेश्चन 30% की कमी हो गई तो 10 से हो गया 7, 30% की वृद्धि हो गया तो 10 से हो गया 13, और 10% की कमी हो गया तो 10 से हो गया 9। यही काम आपको करना है, ये हो जाएगा 1000 और ये गुणा करके करना, देखना कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो क्वेश्चन एकदम आसान है भाई। क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 को देखते हो, तो ये बोल रहा है कि इस संख्या में 30% की कमी की गई, 30% की वृद्धि हुई, दोबारा 30% की वृद्धि हुई, तो कितना हुई। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं क्यों बनाऊं। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको इस तरह से टाइप करना है, अपना नाम टाइप करना है, फिर क्वेश्चन नंबर एंड किस टाइप का है वो टाइप करना है, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 हो, इसका आंसर क्या होगा, इस तरह से आपको टाइप करना है। जैसे इस क्वेश्चन को देख ही लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। बोला है कि किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है, 28% की वृद्धि करने पर, ठीक है। मतलब 320 कब प्राप्त होता है, जब 28% की वृद्धि करते हैं। तो कोई संख्या अपने आप में 100% है, 28% की वृद्धि करेंगे तो वो 128 हो जाएगा। तो बोला वो संख्या क्या है, तो वो संख्या तो अपने आप में 100 है। अब यही हमें निकालना है, तो इसे काट छाट करेंगे और वो संख्या निकल जाएगा। तो चलिए अपन काट लेते हैं। तो यहाँ से काटते हैं 6 4 64, और ये मतलब 16 मंथ में कटेगा, तो 16 दूना 32 और 16 सत्ते 72 से 16 8 28 से 8 से। अब ये काटेंगे 4 से, 4 दूना और ये हो जाएगा 4 पचे 20, ये 2 से काटेंगे 50, तो 5 पचे 250 हो जाएगा। 250 ऑप्शन नंबर 1, बस कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोला है कि किसी कार्य के मूल्य में क्रमागत वर्ष 15% और 20% की कमी हो जाती है, कम हो जाता है, मतलब -15 और -20, माइनस माइनस प्लस 15 गुना 20 अपॉन 100, -35 प्लस 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और ये 15 दूना 30, ये कट गया 3 मर्त में, तो 35 में से 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32%। 32% की कमी, ऑप्शन नंबर 1
कितना आसान क्वेश्चन था ये। एंड शायद लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। तो बोला कि किसी संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर 23% की वृद्धि की जाती है, अप्राप्त संख्या में 34% की कमी की जाती है। तो मूल संख्या अब में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। चलिए तो अब अपन लेते हैं एक ओल्ड और एक न्यू। लास्ट वाला है, मैं बता देता हूँ। 12% की वृद्धि, 12% का आप जानते हैं 3/25 होता है। तो 25 था, वो संख्या 3 वृद्धि हो गया 28 हो गया, है ना। फिर बोला 30% की वृद्धि, 23% का, तो मतलब कोई संख्या 100 था, अब हो गया 123। लास्ट बोला अब 34% की कमी हो जाएगी। 34% को लिख सकते हैं 17 दूना 34, 17/50। तो कोई संख्या 50 था, 17 का कमी हो गया, तो आ गया कितना, 33 हो गया। ये हमारा हो गया संख्या। अब इसे ही क्या करेंगे, गुना करेंगे। 25 पचे 25 से और एक 3 शून्य, फिर इसे गुना करके आप यहाँ पर लिखोगे, फिर देखोगे कितना का वृद्धि हुआ है या कितना का कमी हुआ। तो ये बस कैलकुलेट करना आपको और निकाल लेना है। तो इसका भी आंसर आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बताओ मुझे कि कितना परसेंट आता है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे भी छोड़ देता हूँ तत्काल। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, और जो भी चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।